नमस्कार साथियों। हमारा जो आज का टॉपिक है वो है चालुक्य वंश। हमने पिछली कक्षा में पढ़ा था दक्षिण भारत के राजवंशों में, तो अब हम आज का टॉपिक है हमारा चालुक्य वंश, जो चालुक्यों की 4 शाखाओं में विभक्त था। मतलब भारतवर्ष में चालुक्यों की जो अलग अलग 4 शाखाओं ने शासन किया था। चालुक्य अभिलेखों में जो है इनको हरितिपुत्र, चालुक्य अभिलेखों में इनको हरितिपुत्र या मानस्य गोत्रीय कहा गया। हरितिपुत्र या मानस्य गोत्रीय कहा गया। तथा चालुक्यों का जो उत्पत्ति है वो जो है ब्रह्मा जी के चुल्लक मतलब हथेली, ब्रह्मा जी के चुल्लक मतलब हथेली से चालुक्यों की उत्पत्ति मानी जाती है। तो इसलिए इनका नाम है जो चालुक्य पड़ा। तथा चंद्रवरदायी के पृथ्वीराज रासो के अनुसार जो आबू पर्वत पर वशिष्ठ ऋषि द्वारा जो अग्निकुंड हुआ था, हवन हुआ था वशिष्ठ ऋषि द्वारा, उसमें 4 जाति, तो उनमें प्रतिहार, परमार, चालुक्य और सोलंकी में एक चालुक्य राजवंश को भी माना गया है। कुछ विदेशी जो है इनको गुर्जरों की संतान मानते हैं चालुक्यों को, और कुछ इनको चंद्रवंशीय गोत्र का चालुक्यों को माना गया है। तथा भारतवर्ष पर जो चालुक्यों की है 4 शाखाओं में जो है चालुक्य जो है 4 शाखाओं में विभक्त थे। 4 शाखाओं में चालुक्यों का विभाजन था। पहली शाखा है जो है वातापी के चालुक्य, दूसरे है पूर्वी चालुक्य या बेगी के चालुक्य, तीसरे है कल्याणी चालुक्य, जिनको पश्चिमी चालुक्य भी कहा, तथा चौथे हैं अनिलवाड़ा के सोलंकी चालुक्य, अनिलवाड़ा या लाट के सोलंकी चालुक्य। दोस्तों, हम बात करते हैं कि चालुक्यों की जो उत्पत्ति है, तो उत्पत्ति कैसे हुई। तो चालुक्यों की जो उत्पत्ति है, इनको जो है हरितिपुत्र के जो अनुसार है, इनको मानस्य गोत्रीय जाति का बताया है। चालुक्यों की उत्पत्ति कुछ इतिहासकार मानते हैं कि ब्रह्मा जी का जो चुल्लक हथेली से चालुक्यों की उत्पत्ति हुई। कुछ इतिहासकार दोस्तों मानते हैं कि चालुक्यों की जो उत्पत्ति है चंद्रवंशीय, जो ये है चंद्रवंशीय जाति के थे। कुछ मानते हैं इनको गुर्जरों की संतान। जो चंद्रवरदायी का जो नाटक है पृथ्वीराज रासो, उसके अनुसार जो वशिष्ठ ऋषि ने जो माउंट आबू पर्वत पर अग्निकुंड हुआ था, उसमें 4 जातियां निकली, परमार, प्रतिहार, चालुक्य और सोलंकी चौहान। तो उन शासकों में एक जो है उन्होंने चालुक्यों को माना। तो चालुक्यों की जो भारत में 4 शाखाओं ने जो है शासन किया, जिसमें है सबसे मूल शाखा है वातापी के चालुक्य, मतलब चालुक्यों की मूल शाखा। दूसरी है पूर्वी चालुक्य, जो बेगी के चालुक्य कहे, कल्याणी के चालुक्य, जिनको पश्चिमी चालुक्य वंश कहा, और अनिलवाड़ा या लाट के चालुक्य, जिनको सोलंकी कहा। तो अब हम बात करते हैं सबसे पहले वातापी के चालुक्य। वातापी के चालुक्य राजवंश की हम बात करें तो इस वंश का राजा, अब हम बात करते हैं वातापी के चालुक्य। वातापी के चालुक्य, तो इस वंश का दोस्तों, जो वातापी के चालुक्य वंश की बात करते हैं, तो इस वंश का जो पहला शासक था, हम बात करते हैं वातापी के चालुक्य। वातापी के चालुक्य, वातापी के चालुक्य वंश का जो पहला राजा था जयसिंह था, तथा जिसने राष्ट्रकूटों और कदंबों से जो युद्ध करके वातापी के चालुक्यों का जो पहला राजा था, वातापी के चालुक्यों का जो पहला राजा था
जयसिंह है इनका प्रथम राजा, जिसने कदंब और राष्ट्रकूटों से कदंब और राष्ट्रकूटों से युद्ध किया। वातापी का जो प्रथम राजा था जयसिंह था, जिसने कदंब और राष्ट्रकूटों से युद्ध किया और जो है वातापी के जो चालुक्य शाखा है उसका विस्तार किया। उसके पश्चात जो चालुक्यों का वास्तविक जो इतिहास है वो प्रारंभ होता है पुलकेशिन प्रथम। उसके बाद जो चालुक्यों का जो वास्तविक इतिहास वो प्रारंभ होता है पुलकेशिन प्रथम, जिसने 550 से 566 ईस्वी तक शासन किया। इसने सत्याश्रय रण विक्रम, आ जाता है एग्जाम में क्वेश्चन की सत्याश्रय रण विक्रम किसकी उपाधि थी, तो सत्याश्रय रण विक्रम उपाधि धारण की। अश्वमेध यज्ञ करवाए और इसने सत्याश्रय जो उपाधि ली पुलकेशिन प्रथम ने, और कई युद्ध जीते और कई मंदिरों का निर्माण करवाया। इसके बाद कीर्तिवर्मन प्रथम जो है शासक बना। कीर्तिवर्मन प्रथम शासक बना, जिसने 566 से 597 ईस्वी तक शासन किया। कीर्तिवर्मन प्रथम ने बनवासी के कदंब मौर्य, बनवासी कदंब कोंकण के मौर्य को पराजित किया तथा कीर्तिवर्मन प्रथम के जो बारे में जो जानकारी देता है वो अभिलेख है महाकूट स्तंभ अभिलेख। इसके बारे में जो जानकारी देता है, आ जाए एग्जाम में क्वेश्चन की महाकूट स्तंभ लेख किसका है, तो महाकूट स्तंभ लेख के अनुसार इसने अग्निष्ठोम जो है यज्ञ किया। कीर्तिवर्मन प्रथम ने महाकूट स्तंभ लेख के अनुसार अग्निष्ठोम जो है यज्ञ किया। उसके पश्चात इसके साथ जो उपाधि थी, इसकी उपाधि थी सत्याश्रय पृथ्वी वल्लभ आदि जो है इसने उपाधि धारण की। उपाधि थी इसकी सत्याश्रय और पृथ्वी वल्लभ है जो इसकी उपाधि थी। सत्याश्रय और पृथ्वी वल्लभ जो है इसकी उपाधि थी। जैसे बताया था पुलकेशिन जो प्रथम है उसकी जो उपाधि थी वो थी सत्याश्रय रण विक्रम, लेकिन इसकी जो उपाधि थी सत्याश्रय और पृथ्वी वल्लभ उपाधि थी। दोस्तों इसके बाद में जो है इसके पुत्र जो है नाबालिग थे, तो नाबालिग पुत्र थे, तो इसके बाद में जो शासक बना वो मंगलेश शासन हुआ। इसके बाद जो शासक हुआ वो मंगलेश हुआ। कुछ समय तक जो है मंगलेश ने शासन किया और मंगलेश जो है वो चाहता था कि अपने पुत्रों को शासक बनाए। मंगलेश चाहता था कि वो अपने पुत्रों को शासक बनाए, लेकिन मंगलेश ने जो अपने पुत्रों को शासक बनाना चाहता था, लेकिन उसके पुत्रों को शासक नहीं बनने दिया, उनको मारकर फिर शासक बना पुलकेशिन द्वितीय। शासक बना। पुलकेशिन द्वितीय शासक बना, जिसके बारे में इतिहास में जो उसके बारे में जो उल्लेख देता है रवि कीर्ति की ऐहोल प्रशस्ति से पुलकेशिन द्वितीय के बारे में जानकारी मिलती है। इसके बाद में पुलकेशिन द्वितीय शासक बना। उसने पृथ्वी वल्लभ और सत्याश्रय ये उपाधि इसने भी धारण की। इसने पृथ्वी वल्लभ और सत्याश्रय जो है उपाधि पुलकेशिन द्वितीय ने भी धारण की। पृथ्वी वल्लभ और सत्याश्रय उपाधि जो है पुलकेशिन द्वितीय द्वारा भी धारण की गई। इसके अलावा इसने कदंब गंग, लाट, मालवा, प्रतिहार,
राष्ट्रकूट आदि सभी जो शासक थे, उस समय के जो शासक थे, कदम, गंग, लाट, मालवा, प्रतिहार, राष्ट्रकूट आदि जो उस समय के सभी शासक वर्ग थे, उन शासक वर्गों को जो है पुलकेशिन द्वितीय द्वारा उनका शासन उखाड़ फेंका। इसके अलावा जो पुलकेशिन जो ये था सेकंड, पुलकेशिन सेकंड ने नर्मदा नदी के तट पर, पुलकेशिन सेकंड ने जो है नर्मदा नदी के तट पर इसने एक तो हराया पल्लव नरेश जो है महेंद्र वर्मन को इसने हराया, तथा नर्मदा नदी के तट पर ही इसने हर्षवर्धन को जो है पराजित किया। इन दोनों की जानकारी कौन देता है? पहली बात तो ये दोनों युद्ध कहाँ हुए? नर्मदा नदी तट पर जानकारी देता है रवि कीर्ति की जो है एहोल अभिलेख, इनकी जानकारी मिलती है रवि कीर्ति के एहोल अभिलेख से। इस चीज़ की जानकारी मिलती है कि इसने पल्लव नरेश, महेंद्र वर्मन प्रथम और हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के तट पर हराया। जानकारी देता है एहोल अभिलेख। पुलकेशिन द्वितीय जो है, इसका जो विजय अभियान रुक नहीं रहा था, तो पुलकेशिन द्वितीय की जो हत्या है वो भी नर्मदा नदी के तट पर जो पल्लव शासक है नंदी वर्मन द्वितीय ने युद्ध में पुलकेशिन द्वितीय को पराजित करके मार डाला। पुलकेशिन द्वितीय की हत्या किसने की? नंदी वर्मन सेकंड। कैसा शासक था? पल्लव शासक पुलकेशिन द्वितीय के द्वारा जो है नरसिंह वर्मन जो द्वितीय है उसने पुलकेशिन द्वितीय की हत्या कर दी। और अब देखिए, हम बात कर रहे थे कि वातापी के जो चालुक्य है, तो वातापी के जो चालुक्य वंश है उसका जो संस्थापक है जयसिंह प्रथम था, जिसने कदम और राष्ट्रकूटों से युद्ध किया और वातापी के एक संयुक्त राज्य की, जो वातापी के संयुक्त राज्य या संगठित राज्य की जो है स्थापना की। लेकिन इतिहास में पुलकेशिन प्रथम जो इसने 550 से 566 ईस्वी तक शासन किया, जिसकी उपाधि थी सत्याश्रय, रण विक्रम उपाधि थी, जिसने अश्वमेध यज्ञ किया, इसको वास्तविक और प्रथम जो है ऐतिहासिक शासक माना जाता है। उसके बाद में कीर्तिवर्मन प्रथम ने जो शासन किया, इसने 597 ईस्वी तक शासन किया। इसने बनवासी के कदम, कोंकण के मौर्य जो है इनके प्रदेशों को जीता। महाकूट स्तंभ लेख के अनुसार कीर्तिवर्मन प्रथम ने अश्वमेध जो है अग्निष्टोम यज्ञ करवाया। इसकी जो उपाधि थी वो थी सत्याश्रय और पृथ्वी वल्लभ इसकी उपाधि थी। इसके बाद में जो शासक बना वो इसका भाई मंगलेश शासक बना। मंगलेश के जो पुत्र है उनको, मंगलेश अपने, सीधी बात है कि जो है भाई भतीजावाद होता है, तो मंगलेश जो है अपने पुत्रों को शासक बनाना चाहता था, लेकिन पुलकेशिन द्वितीय ने इसके पुत्रों की हत्या करके खुद स्वयं शासक बना और पृथ्वी वल्लभ और सत्याश्रय की उपाधि धारण की। कदम, गंग, लाट, मालवा, राष्ट्रकूट आदि जो है इन प्रदेशों को इसने जीता और अपने एक संयुक्त प्रशासन को बढ़ाया, तथा इसने पल्लव शासक महेंद्र वर्मन प्रथम और हर्षवर्धन प्रथम को नर्मदा नदी के तट पर पराजित किया, जिसका उल्लेख रवि कीर्ति की एहोल अभिलेख जो है देता है। तथा पल्लव जो है इसने, इसी की जो हत्या पल्लव जो नरेश है नंदी वर्मन द्वितीय ने कर दी। जो पल्लवों का जो नगर था एहोल नगर को जो है एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए, एहोल नगर जो है मंदिरों का नगर माना जाता था। मंदिरों का नगर माना जाता था। मंदिरों का नगर कौन सा नगर? एहोल नगर को मंदिरों का नगर माना जाता था। चालुक्यों का जो राज चिन्ह है वो है बरहा इनका चालुक्यों का राज चिन्ह था। चालुक्य जो राज चिन्ह है वो बरा था। चालुक्य राज चिन्ह बरा था। इसके बाद में जो शासक हुआ वो हुआ विक्रमादित्य प्रथम। इसके बाद जो शासक हुआ वो हुआ विक्रमादित्य प्रथम। इसके बाद जो शासक हुआ वो हुआ विक्रमादित्य। पुलकेशिन जो है द्वितीय के बाद में शासक हुआ विक्रमादित्य प्रथम, जिसने 655 से 680 पर उदय किया। 655 से 680 तक जो है शासन किया।
विक्रमादित्य, विक्रमादित्य, विक्रमादित्य प्रथम 655 से 680 तक शासन किया। इसके सामने इंपॉर्टेंट है कि गुजरात की जो चालुक्य शाखा है, सोलंकी के चालुक्य, जो गुजरात की जो चालुक्य शाखा है, गुजरात चालुक्य शाखा का उदय हुआ, चालुक्य शाखा का उदय हुआ, गुजरात चालुक्य शाखा का उदय हुआ, उदय किया हुआ किसने? भुवड़ प्रथम, भुवड़ प्रथम के द्वारा जो है गुजरात की चालुक्य शाखा का उदय हुआ विक्रमादित्य प्रथम के समय। उसके बाद में जो शासक बना वो बना विजयादित्य, विजयादित्य। उसके बाद में हुआ विनयादित्य। इसके बाद में जो शासक हुआ, चालुक्य शासक हुआ, विनयादित्य हुआ, जिसने के उच्छल अभिलेख में उसने, जिसका विनयादित्य का जो है उच्छल अभिलेख जो मिलता है, विनयादित्य का जो उच्छल अभिलेख मिलता है, उच्छल अभिलेख में ज्ञात होता है कि जो विनयादित्य का जो उच्छल अभिलेख है, इसमें ज्ञात होता है कि इसने पड़क्कल के मंदिर का निर्माण करवाया, पड़क्कल के मंदिर का निर्माण करवाया। इसने इसको जो है, इन अभिलेखों में इसको युधिष्ठिर, भागवत जो है विष्णु के समान माना गया है। इसने जो है हैय वंश की जो 2 बहनों से विवाह किया, तथा इसने हैय वंश की जो है 2 जो है बहनों के साथ में विवाह किया, जिसमें एक बहन लोक महादेवी, हैय वंश की जो राजकुमारी थी, हैय वंश की जो राजकुमारी थी लोक महादेवी, उसने लोकितेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया, लोकितेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया। चालुक्यों का जो शासक हुआ विक्रमादित्य प्रथम हुआ, जिसने 655 से 680 ईस्वी तक शासन किया। उसी के समय जो है दोस्तों गुजरात की चालुक्य शासक का उदय हुआ, जिसको भुवड़ प्रथम ने स्थापित किया। उसके बाद में शासक बना जो है विजयादित्य, जिसने 680 से 696 तक शासन किया। 696 पर शासक बना हुआ विनयादित्य, जिसके बारे में जानकारी पड़क्कल अभिलेख देता है। इसने खुद को युधिष्ठिर, भागवत और विष्णु के समान माना। इसने हैय वंश की 2 राजकुमारियों के साथ में विवाह किया, जिसमें एक जो राजकुमारी लोक महादेवी ने लोकितेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया। उसके बाद में कीर्तिवर्मन जो सेकंड, कीर्तिवर्मन सेकंड है, वो चालुक्यों की जो इस शाखा का अंतिम शासक रहा, जिसकी हत्या राष्ट्रकूट शासक कर्क द्वितीय, राष्ट्रकूट शासक जो है, राष्ट्रकूट शासक दंतीदुर्ग ने इसे पराजित किया और चालुक्यों की जो कल्याणी जो शाखा है, वातापी के चालुक्य शाखा है, इसका अंत हो गया। तथा इसी के जो है, जो इसके बाद में जो शाखा आई कल्याणी के चालुक्य वंश का जो संस्थापक था वो था तेलप। अब हम पढ़ेंगे अगला कल्याणी के चालुक्य तेलप द्वितीय, जिसने अंतिम जो है राष्ट्रकूट शासक कर्क द्वितीय को पराजित कर मार डाला और चालुक्यों की एक नई शाखा कल्याणी के चालुक्य का उदय हुआ। दोस्तों हमने बात की वातापी के चालुक्य, जिनमें पुलकेशिन द्वितीय, विजयादित्य, विक्रमादित्य, कीर्तिवर्मन प्रथम, कीर्तिवर्मन द्वितीय आदि ने जो है शासन किया।
उसके बाद में हम बात करते हैं कल्याणी के चालुक्य। कल्याणी के चालुक्य वंश। अब हमारा है कल्याणी के चालुक्य। तो कल्याणी के चालुक्य वंश अभी हमारे 3 हैं, कल्याणी के चालुक्य, बेगी के चालुक्य और गुजरात के चालुक्य। तो कल्याणी के चालुक्य है, ये अपना संबंध जो है बादामी के चालुक्यों के साथ में बताते हैं। कल्याणी के चालुक्य जो है अपना संबंध बादामी के चालुक्यों के साथ में बताते हैं तथा अपने को विक्रमादित्य के बड़े भाई भीम प्रथम जो चालुक्य शासक हुए वातापी के विक्रमादित्य, उनके जो बड़े भाई भीम प्रथम का वंशज बना बताते हैं। तो कल्याणी के चालुक्य वंश का जो संस्थापक था वो था तेलप द्वितीय। कल्याणी के चालुक्य, कल्याणी के चालुक्य जो वंश है उसका संस्थापक था तेलप द्वितीय। तेलप द्वितीय ने जो है कल्याणी के चालुक्य वंश की स्थापना की तथा उसने कल्याणी को अपनी जो है जो संस्थापक की, तो उसने अपनी जो राजधानी है मान्यखेत को अपनी राजधानी बनाया। मान्यखेत को अपनी राजधानी बनाया। मान्यखेत है जो कल्याणी के चालुक्यों की राजधानी थी। मान्यखेत को अपनी जो है राजधानी बनाया तथा इसने 980 ईस्वी के लगभग जो है उत्तम चोल को हराया और 980 में इसने जो चोल शासक है, चोल शासक, इनका चोल शासकों के साथ में जो है संघर्ष रहता था, तो चोल शासक इसने उत्तम चोल को हराया, उत्तम चोल को पराजित किया। किसको? चोल शासक उत्तम चोल को जो है पराजित किया तथा इसने दक्षिण के जो लाट, गुजर आदि के साथ में भी संघर्ष किया। इसने चक्रवर्ती, परमेश्वर और महाराजा, इसने जो है चक्रवर्ती, इसने चक्रवर्ती, परमेश्वर और महाराजा की जो है महाराजा उपाधि धारण की। चक्रवर्ती, परमेश्वर और महाराजा की उपाधि धारण की, मान्यखेत को राजधानी बनाया। उसके बाद में सत्याश्रय जो है शासक बना। इसके बाद में सत्याश्रय जो है शासक बना, जिसने सत्याश्रय ने शासन किया। यह अपने जो प्रथा था तेलप द्वितीय, उसी के समान जो है सत्याश्रय महत्वाकांक्षी शासक था। सत्याश्रय महत्वाकांक्षी शासक था। इसने सिलाहार व गुजर राजाओं को हराया और इसे जो है अकलंक चरित, इसको जो है, इसके बारे में इंपॉर्टेंट है कि इसको जो है अकलंक चरित की जो है इसने उपाधि धारण की। अकलंक चरित की इसने उपाधि धारण की। अकलंक चरित की जो है इसने उपाधि धारण की। उसके बाद में जो शासक हुआ वो हुआ विक्रमादित्य। विक्रमादित्य जो है प्रथम, जिसने 1008 से 14 तक शासन किया। इसने त्रिभुवन मूल और इसकी उपाधि थी त्रिभुवन मल और बल्लवेश्वर। त्रिभुवन मल और जो है बल्लवेश्वर की उपाधि है विक्रमादित्य ने जो धारण की। इनके बाद में जो शासक हुआ, इंपॉर्टेंट शासक था सोमेश्वर प्रथम। सोमेश्वर प्रथम जिसने 1014 से 28 तक शासन किया। सोमेश्वर प्रथम का जो है चोल शासकों के साथ में संघर्ष हुआ। इसने चोल शासक जो है वीर राजेंद्र को पराजित किया तक्कोलम की लड़ाई में। तक्कोलम की जो लड़ाई हुई थी, तक्कोलम की लड़ाई में इसने जो है चोल शासक जो है उसको पराजित किया। लेकिन इसने जो चोल शासक है वीर राजेंद्र को इसने जो है लड़ने का जो एक वो दिया था, इसने जो क्या नाम है, इसने जो लड़ने का एक वो दिया था कि भाई मुझे तुमसे युद्ध करना है। इसने लड़ने की चुनौती दी चोल शासक को, उत्तम चोल को। उसके बाद में जो है इसके बाद में इसने जो वीर राजेंद्र से जब लड़ने की चुनौती दी, लेकिन यह बीमारी के कारण नहीं जा सका और इसने तुंगभद्रा नदी में अपनी जो है आत्महत्या कर ली। तुंगभद्रा नदी में इसने आत्महत्या कर ली। इसने मान्यखेत के स्थान पर कल्याणी को
जो है राजधानी बनाया, कल्याणी को राजधानी बनाया। इसके बाद में जो चोल शासक हुआ वो हुआ विक्रमादित्य। विक्रमादित्य 6 विक्रमादित्य षष्ठ जो है शासक हुआ, इसने 1076 में शासन करना प्रारंभ किया। इसके उपलक्ष्य में 1076 में इसने चालुक्य संवत का जो है उदय हुआ। इसके दरबार में विक्रमांक देव चरित जो है पुस्तक है, नाटक है, उसके रचयिता बिल्हण और जो महाभाष्य का जो है टीकाकार, मतलब जो महाभाष्य पे जो टीका लिखा है, पुस्तक लिखी है, विज्ञानेश्वर के जो रचयिता थे मिताक्षरा इसके दरबार में निवास करते थे। किसके? विक्रमादित्य षष्ठ के। तथा इसके बाद में जो शासक हुआ सोमेश्वर तृतीय। इसके बाद में जो शासक हुआ वो हुआ सोमेश्वर तृतीय। इसकी जो युद्ध और इनकी अपेक्षा इसका जो रुझान था, युद्ध और इसके अलावा इसका जो रुझान था वो साहित्य, धर्म, संस्कृति में जो है इसका रुझान था। इसने मानसोल्लास की जो है उपाधि धारण की, मानसोल्लास की उपाधि जो है धारण की। तथा इसने जो है भूलोकमल्ल और सर्वचक्रवर्ती, इसकी जो उपाधि थी भूलोकमल्ल और सर्वचक्रवर्ती की जो है इसकी उपाधियां थी। मानसोल्लास की जो है इसने रचना की, एक नाटक है मानसोल्लास की रचना की। अंतिम जो कल्याणी का चालुक्य जो शासक हुआ वो हुआ सत्याश्रय सोमेश्वर चतुर्थ है, वो कल्याणी के अंतिम शासक हुए। इसके बाद में जो है चालुक्य जो है कल्याणी का चालुक्य शासन का नष्ट हो गया। उसके बाद में जो है शासन किया बेगी के चालुक्यों के बात करेंगे हम, बेगी के जो है चालुक्य, पूर्वी चालुक्यों के बारे में। दोस्तों हम इसमें बात की कि जो कल्याणी के जो चालुक्य हैं इनमें जो इसका संस्थापक है वो है तेलप द्वितीय। हमने बात की जो कल्याणी के चालुक्य वंश का जो संस्थापक है वो है तेलप द्वितीय। इसने मान्यखेत को अपनी राजधानी बनाया। इसने जो है चोल शासक उत्तम चोल को पराजित किया, क्योंकि मैंने बताया था कि जो कल्याणी के चालुक्य उनका जो है चोल शासकों के साथ में संघर्ष रहता था। इसके बाद में जो शासक हुआ सत्याश्रय, इसने अकलन चरित की जो है उपाधि धारण की। तेलप द्वितीय ने चक्रवर्ती और परमेश्वर महाराजा की जो है उपाधि धारण की। विक्रमादित्य जो शासक हुए उन्होंने त्रिभुवन मल्ल और वल्लभेश्वर की उपाधि धारण की। इसके बाद में सोमेश्वर प्रथम जो है शासक हुए, इन्होंने तक्कोलम के जो युद्ध हुआ 1059 ईस्वी में, उसमें जो उन्होंने वीर राजेंद्र को जो है पराजित किया और उसको युद्ध में मार डाला। लेकिन इन्होंने जो है अधिराजेंद्र को चुनौती दी तथा युद्ध लड़ने के लिए कहा, लेकिन अपनी खुद की बीमारी के कारण युद्ध में नहीं जा सके। उस ग्लानिवश इन्होंने तुंगभद्रा नदी में अपनी जो है जल समाधि ले ली, मतलब आत्महत्या कर ली। उसके अलावा इन्होंने मान्यखेत के स्थान पर जो है कल्याणी को चालुक्यों की राजधानी बनाया। उसके बाद में विक्रमादित्य जो 6 शासक हुए 1076 ईस्वी में क्वेश्चन आ जाए कि चालुक्य जो संवत है किसके द्वारा प्रारंभ हुआ, तो विक्रमादित्य 6 के समय प्रारंभ हुआ। इसके जो दरबार में जो प्रमुख है कि विक्रमादेव चरित नाटक रच जो है बिल्हण और विज्ञानेश्वर पे जो टीका लिखी, जो पतंजलि के महाभाष्य पर टीका लिखी विज्ञानेश्वर, उसके जो रचयिता मिताक्षरा इसके दरबार में रहते थे। उसके बाद में सोमेश्वर तृतीय शासक बने। इनका जो शासनकाल था वो युद्धों की बजाय साहित्य, दर्शन, धर्म आदि की जो है उन्नति का काल था। उसमें इन्होंने जो है मानसोल्लास की स्वयं रचना की तथा इन्होंने जो है भूलोकमल्ल और सर्वचक्रवर्ती की उपाधि धारण की। अंतिम जो है कल्याणी का जो चालुक्य हुआ, अंतिम शासक हुआ सोमेश्वर चतुर्थ कल्याणी के अंतिम जो है चालुक्य वंशीय शासक हुए। उसके बाद में हम बात करते हैं बेगी के चालुक्य, जिनको इतिहास में पूर्वी चालुक्य कहा जाता है।
बेगी के चालुक्य, पूर्वी चालुक्य। बेगी चालुक्य संस्थापक है पुलकेशिन द्वितीय का भाई विष्णुवर्धन। विष्णुवर्धन जो है बेगी के जो चालुक्य है, पूर्वी चालुक्य और उस वंश का संस्थापक है विष्णुवर्धन, जो इन्होंने लगभग जो 5 वंश तक इन्होंने जो शासन किया, लगभग 5 शताब्दियों तक इन्होंने शासन किया। 5 शताब्दियों तक जो है इन्होंने शासन किया। कि इन्होंने बेगी के चालुक्यों ने, विष्णुवर्धन जो है इनके बारे में जो है बेगी के चालुक्य जो वंश है उसके बारे में जो जानकारी देने के लिए अनगिनत जो है ऐतिहासिक लेख, स्रोत आदि के द्वारा इनके बारे में जो है जानकारी प्राप्त होती है। किरातार्जुनियम के लेखक भारवी जो है विष्णुवर्धन के दरबार में निवास करते थे। इस विष्णुवर्धन ने जो है विषम सिद्धि की जो है उपाधि धारण की। बेगी के चालुक्यों के समय में एक घटना घटी दोस्तों, जो इतिहास में एक घटना घटी कि उस समय जो है चालुक्य और चोलों के मध्य जो है वैवाहिक संबंध, चालुक्य और चोलों के मध्य जो है वैवाहिक संबंध जो है स्थापित हुए। चालुक्य और चोलों के मध्य में जो वैवाहिक संबंध है वो स्थापित हुए, तथा इसके कारण जो राजराज जो प्रथम जो शासक थे, मुख्य शासक है राजराज प्रथम के जो है दोहित्र कुलोतुंग प्रथम ने कुलोतुंग द्वितीय ने चोल चालुक्य राजवंश की स्थापना की। चोल चालुक्य राजवंश की जो है उसने स्थापना की। इस प्रकार जो पूर्वी चालुक्य जो वंश है उसकी सत्ता जो है समाप्त हो गई। देखो कि जो बेगी के चालुक्य है इसका जो संस्थापक है विष्णुवर्धन, जो संस्थापक था वो था पुलकेशिन द्वितीय का भाई। कौन? विष्णुवर्धन। तथा इन जो है बेगी के जो चालुक्य राजवंश है इसने लगभग 5 शताब्दियों तक शासन किया था। किरातार्जुनियम का लेखक जो है भारवी, जो विष्णुवर्धन के दरबार में रहता था, विष्णुवर्धन ने जो है विषम सिद्धि की जो है उपाधि धारण की। लेकिन इनके समय एक घटना घटी, इन्होंने चोलों के साथ में जो है इन्होंने वैवाहिक संबंध विस्थापित किया। जो राजराज का जो दोहित्र था, दोहिता मतलब बेटी के जो है मतलब पुत्र का पुत्र, तो वो जो दोहिता मतलब जो इनका था कुलोतुंग सेकंड, उसने जो है एक साम्राज्य जो है चोल और चालुक्य जो मिक्स करके इसने एक नए शासन की स्थापना की, जिसको इतिहास में चोल चालुक्य साम्राज्य कहा जाता है। अब हम बात करते हैं अनिलवाड़ा के चालुक्य या सोलंकी, जिन्हें गुजरात के चालुक्य वंश भी कहा जाता है। अनिलवाड़ा के चालुक्य, सोलंकी, जिन्हें गुजरात के चालुक्य भी कहा जाता है।
अनिलवाड़ा के चालुक्य जिन्हें गुजरात के चालुक्य भी कहा जाता है और इनको सोलंकी भी कहा जाता है, सोलंकी। इन्होंने जो है लाट प्रदेश पर अपना शासन करना प्रारंभ किया। आपको बताया था कि इस वंश का जो संस्थापक है विक्रमादित्य का भाई भूवड़ प्रथम। भूवड़ प्रथम है जो इस जो वंश है उसका संस्थापक था। कौन? भूवड़ प्रथम। अनिलवाड़ा के जो चालुक्य वंश का जो संस्थापक है वो था भूवड़ प्रथम। देखो अलग अलग वंश के संस्थापक अलग अलग रहे। उसका बताया था जयसिंह संस्थापक था, जो है कल्याणी के चालुक्य, जो बादामी के चालुक्य, कल्याणी के चालुक्य का तेलप द्वितीय। पूर्वी चालुक्यों का जो संस्थापक है विष्णुवर्धन था, और इस वंश का जो संस्थापक है भूवड़ जो है प्रथम था। लेकिन इस वंश के समय एक घटना घटी कि गुर्जर प्रतिहार वंश का भी जो है उदय होना प्रारंभ हुआ, तथा इस जो इन्होंने तो इनके समय में जो है जो शासन करना इन्होंने प्रारंभ किया तो प्रतिहारों की वजह से इनकी सत्ता कमजोर हो गई। लेकिन मूलराज ने, जो शासक हुए मूलराज ने इनके जो शासन को है प्रतिष्ठा दिलाई। मूलराज ने प्रतिष्ठा दिलाई किनको? अनिलवाड़ा के जो चालुक्य जो वंश है उसको प्रतिष्ठा दिलाई। किसने? मूलराज ने। उसके पश्चात इस वंश का जो संस्थापक है मूलराज को माना जाता है वास्तविक संस्थापक, तथा मूलराज ने जो है अपनी राजधानी बनाया अनिलवाड़ा को। अनिलवाड़ा को अपनी जो है मूलराज ने राजधानी बनाया। अनिलवाड़ा को राजधानी बनाया और अपना शासन करना प्रारंभ किया। तथा इसके समय में जो है यह जो क्या था, शैव धर्म का जो है अनुयायी था। कौन? मूलराज। किसका? शैव धर्म का अनुयायी था। शैव धर्म जो है इसका अनुयायी था मूलराज। उसके अलावा जो हम बात करते हैं, मूलराज शैव धर्म का अनुयायी था, तथा इसने जो है यात्री कर और ये जो सारे जो कर है ये हटा दिए। तथा जो इनका अंतिम जो शासक हुआ बोध हुआ मूलराज द्वितीय, जो है अनिलवाड़ा के जो चालुक्य वंश का जो संस्थापक हुआ मूलराज द्वितीय, जिसने 1176 से 1178 तक ईस्वी तक शासन किया। किसने? मूलराज द्वितीय ने। इसके समय जो है इसका उत्तराधिकारी जो है बना, मूलराज का जो उत्तराधिकारी बना अजयपाल। इसका जो उत्तराधिकारी अंतिम है अजयपाल बना। अजयपाल उत्तराधिकारी बना तो मूलराज के समय में जो है मोहम्मद गोरी ने जो है चालुक्य वंश पर जो है अधिकार करने का जो है प्रयत्न किया, लेकिन इसने मोहम्मद गोरी को पराजित किया। इतिहास में इंपॉर्टेंट है कि जो राजस्थान के कौन से शासक ने, तो इसने मोहम्मद गोरी को, पृथ्वीराज चौहान ने नहीं, इन्होंने भी मोहम्मद गोरी को जो है पराजित किया। इसके अलावा जो इनके एक शासक थे कुमारपाल, और उन्होंने भी जो है शासन किया, तथा इन्होंने जो है अजमेर के शासक है अजयमेरू को पराजित किया, तथा इन्होंने सोमनाथ के मंदिरों का निर्माण करवाया। इन्होंने हिंसा मद उसका इनके दरबार में जो है हेमचंद्र, जिसकी रचना है कुमार चरित के जो रचनाकार है हेमचंद्र, इनके दरबार में जो है निवास करते थे। तथा इन्होंने पद्म आदर्थ की जो है उपाधि धारण की, तथा अभिज्ञान, हेमचंद्र ने अभिज्ञान और प्रबंध चिंतामणि जो है ग्रंथ, प्रबंध चिंतामणि ग्रंथ भी जो है, चिंतामणि जो है ग्रंथ भी जो है हेमचंद्र के द्वारा लिखा गया। दोस्तों हमने आज जो है बात की चालुक्य वंश के बारे में। आज हमने बात की चालुक्य वंश के बारे में। तो चालुक्य वंश के बारे में हमने बताया कि जो चालुक्य है, एक बार देख लेते हैं चालुक्य वंश के बारे में हमने बात की। तो जो चालुक्य वंश है, चालुक्य वंश के बारे में हमने बात की। तो देखो एक बार बता देते हैं आपको कि चालुक्य वंश के जो है चालुक्य वंश की जो है 4 शाखाओं ने जो है शासन किया।
बेगी चालुक्य, कल्याणी के चालुक्य और वातापी चालुक्य जो है चालुक्यों की मूल शाखा। संस्थापक है जयसिंह। वास्तविक संस्थापक जो माना है इनका, वास्तविक संस्थापक माना है इनका जो है पुलकेशिन प्रथम। पुलकेशिन प्रथम को जो है वास्तविक संस्थापक माना। कल्याणी के चालुक्यों का जो है तेलव द्वितीय संस्थापक है, तेलव द्वितीय संस्थापक है। पूर्वी चालुक्यों का है विष्णुवर्धन संस्थापक है, विष्णुवर्धन संस्थापक है। और अनिलवाड़ा के जो चालुक्य है इनका जो है भूबड़ प्रथम संस्थापक है। कल्याणी के जो चालुक्य उन्होंने सबसे लंबे समय तक शासन किया। उनका जो शासन है बहुत ही विस्तार पूर्वक शासक रहा। पुलकेशिन द्वितीय ने जो है पल्लव और उनके साथ में भी संघर्ष किए, उनको पराजित किया, हर्षवर्धन को पराजित किया। रवि कीर्ति का ऐहोल अभिलेख जो है इसके लिए इंपॉर्टेंट है। जो क्वेश्चन आता है मुख्य है कि ऐहोल कीर्ति, जैसे प्रयाग प्रशस्ति है तो ऐहोल जो लेख है, ऐहोल प्रशस्ति वो है रवि कीर्ति की, जो जानकारी देता है इस राजवंश के बारे में, इस राजवंश के बारे में जानकारी देता है ऐहोल प्रशस्ति, जिसमें वातापी के चालुक्य वंश का उल्लेख है। कल्याणी के जो चालुक्य तेलक द्वितीय, उसमें सोमेश्वर जो है प्रथम और सोमेश्वर द्वितीय जो है अच्छे शासक हुए। विक्रमादित्य 6 के समय जो है चालुक्य जो है संवत का 1076 ईस्वी जो है उदय हुआ, तथा विक्रमादित्य 6 के समय में ही जो है विक्रमादेव चरित और मिताक्षरा जो विज्ञानेश्वर की रचना है उसका उदय हुआ। तथा जो बात करते हैं हम कि सोमेश्वर द्वितीय जिन्होंने युद्ध और उनके लड़ने की बजाय जो है शैक्षिक और अपने जो साम्राज्य के जो उत्थान के लिए कार्य किए, उन्होंने मानसोल्लास की जो है रचना की तथा भूलोक मल्ल की जो है उपाधि उन्होंने धारण की। उसके बाद में अंतिम जो शासक हुआ उनका सोमेश्वर जो है चतुर्थ हुआ, तथा उधर जो शासक हुआ उनका कीर्तिवर्मन सेकंड है। जो इनका अंतिम शासक है वो है कीर्तिवर्मन सेकंड, इनका है सोमेश्वर चतुर्थ, सोमेश्वर चतुर्थ। इसके बारे में जानकारी नहीं। और भूबड़ प्रथम जो इसका है अंतिम शासक है अजयपाल, अजयपाल। इन्होंने जो है अजय जो है ये शासक थे अनिलवाड़ा के चालुक्य शासक। इन्होंने मोहम्मद गोरी को पराजित किया, मूलराज ने। इन्होंने जो अजमेर के शासक है अजयमेरू को युद्ध में पराजित किया था। इन्होंने सोमनाथ मंदिर तथा जो है इसके अलावा इनके दरबार में जो कुमारपाल चरित जो है हेमचंद की रचना, प्रबंध चिंतामणि के जो लेखक है कुमारपाल, इनके दरबार में जो है निवास करते थे। इसके अलावा हम बात करें तो जो है इनके दरबार में जो है इनके समय में जो है बड़े जो है क्रातार्जुनियम के लेखक, क्रातार्जुनियम के लेखक भारवी जो है इनके दरबार में निवास करते थे। इनके समय में जो है विज्ञानेश्वर और जो मिताक्षरा, जो विज्ञानेश्वर के लेखक है मिताक्षरा जो लेखक वो, और मिताक्षरा के लेखक विज्ञानेश्वर तथा विक्रमांगदेव चरित के लेखक है बिल्हण जो है इनके दरबार में निवास करते थे। दोस्तों अब हम बात करते हैं जो हमारा एक ही टॉपिक बचा है इस जो प्राचीन भारत के इतिहास में, चोल राजवंश। हम अगली जो कक्षा में बात करेंगे चोल काल या चोल राजवंश के बारे में, और उससे अगली कक्षा में बात होगी हमारी चोलकालीन प्रशासन के बारे में। उसके बाद में हम अपनी नई पुस्तक जो चालू करेंगे मध्यकालीन भारत। तो आज हमारा जो टॉपिक था कल जो है चालुक्य राजवंश, जिसकी 4 शाखा है, जो आपको बताई है कि 4 शाखाओं ने शासन किया, जिन्होंने अलग अलग समय में अलग अलग, जिन्होंने 5वीं शताब्दी तक सबसे लंबे समय तक वातापी के जो चालुक्यों ने इस वंश का जो है नाश है वो दंती दुर्ग ने किया, राष्ट्रकूट शासक ने। और राष्ट्रकूट शासक के जो अंतिम जो शासक है उन जो शासक को कल्याणी के जो कर्क द्वितीय उन्होंने जो हराकर, तेलव द्वितीय ने कर्क द्वितीय को हराकर कल्याणी के चालुक्य राजवंश का उदय हुआ। पूर्वी चालुक्य जो वंश है ये पुलकेशिन द्वितीय के भाई विष्णुवर्धन द्वारा प्रारंभ हुआ, और ये जो है विक्रमादित्य प्रथम के जो उस वंश के जो शासक है उसी, क्योंकि मूल शाखा इसी शाखा से निकले हुए सारे थे। देखो इसी शाखा के जो थे, इस शाखा के ही जो है तेलव द्वितीय जो इसी शाखा से संबंधित था, तथा इसी शाखा के पुलकेशिन द्वितीय का जो है भाई विष्णुवर्धन ने शासन किया। इसी के जो विक्रमादित्य जो प्रथम के जो पुत्र है भूबड़ प्रथम, उसने
जो अनिलवाड़ा के जो चालुक्य वंश है उसकी स्थापना की। अब हम अगली कक्षा में बात करेंगे जो है चोल कालीन राजवंश के बारे में।